नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग विद्यार्थियों? हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही मजबूती से लगे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मेहनत की जाती है, कक्षाएं दी जाती हैं। आप सभी लोगों में से यदि कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में, और आप सभी लोग सेशन को पूरा वॉच करिएगा। प्रश्न है आपका, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? आपके विकल्प हैं ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, वीर रस प्रधान जो रचना होती है उसमें कौन सा गुण होता है। तो आप सब जानते हैं वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है। आपका उत्तर होगा विकल्प ए। अगर आप सभी ने दिया है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। जो आपका माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण में श्रृंगार, शांत, करुण रस की प्रधानता रहती है, और प्रसाद गुण में प्रायः जो है सभी रस पाए जाते हैं। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार वो किसका लक्षण है? रस, अलंकार, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी में, टीजीटी में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जब शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र में ये जो है किसका? ध्वनि संप्रदाय का, यानी ध्वनि का लक्षण है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनव गुप्त, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने वाला? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आचार्य अभिनव गुप्त जी। आचार्य अभिनव गुप्त जी ने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ लिखा है। किस नाम से? ध्वन्यालोक लोचन। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके आचार्य आनंदवर्धन जी, जबकि आचार्य कुंतक जी को वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। क्या नहीं है संकलन त्रय में? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, कथानक। स्थान, काल और कार्य की एकता जो होती है वो संकलन त्रय के अंतर्गत आती है। और ये भी क्वेश्चन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बार बार घूम घूम करके सभी परीक्षाओं में आता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। जो नहीं आता है अर्थ प्रकृतियों में, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, विषादांत। ये कोई अर्थ प्रकृति नहीं है। कार्य, पताका, प्रकृति, ये सब जो है अर्थ प्रकृतियां हैं। नाटक के फलस्वरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली अनेक अवान्तर घटनाएं जो होती हैं, कौन सी अवान्तर घटनाएं? वे अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। और अर्थ प्रकृतियों की संख्या जो है 5 मानी गई है विद्यार्थियों। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थ प्रकृतियां कितनी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कैशिकी, आर्भटी, भारती। कौन नहीं है इनमें से अर्थ प्रकृति? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सात्विक ये जो है कोई अर्थ प्रकृति नहीं है, और कैशिकी, आर्भटी, भारती ये सब अर्थ प्रकृतियां हैं। सात्विक जो है ये आपका अनुभाव होता है। क्या होता है? अनुभाव। और अनुभवों की संख्या 8 है हमारे वहाँ। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय इत्यादि। कैशिकी, आर्भटी, भारती, सात्विकी ये जो है 4 हमारी नाट्य वृत्तियाँ हैं जिस पर नाट्य की प्रसिद्धि होती है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, दक्षिण। और हमारे जो है काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस की दृष्टि से 4 प्रकार के नायक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दक्षिण, अनुकूल, शठ और धृष्ट। दक्षिण नायक जो होता है एक से अधिक पत्नी वाला होता है, किंतु वह प्रधान महिषी का सर्वाधिक ध्यान रखता है। सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र तथा सहृदय होता है। वो एक साथ सबको प्रसन्न रखता है। यानी जो दक्षिण नायक होता है उसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं, और जो प्रधान पत्नी होती है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन प्रसन्न सभी को रखता है समय समय पर। फिर अनुकूल जो नायक है वो सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है, अर्थात जो अनुकूल नायक है वो दूसरी नायिका से प्रेम नहीं करता है। फिर शठ नायक है, ये अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट में नहीं, यानी खुले में नहीं, छिपे छिपे जो है अन्य नायिकाओं से प्रेम करता है शठ नायक जो होता है। फिर जो धृष्ट नायक है उसका काम क्या है? वो स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है और निर्लज्ज होता है। कौन? धृष्ट प्रकार का जो नायक होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? उसे आप लोगों को बताना है। प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। कौन नहीं है इनमें से अर्थोपक्षेपक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, नियताप्ति। अर्थोपक्षेपक की संख्या जो है 5 है हमारे वहाँ। प्रवेशक, चूलिका, विष्कंभक, अंकास्य, अंकावतार। जबकि जो नियताप्ति है ये कार्यावस्था के अंतर्गत आती है, और कार्यावस्था की संख्या भी हमारे वहाँ 5 मानी गई है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव, भीमसेन। कौन है धीरोदात्त नायक? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, भीमसेन। और नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोद्धत। फिर हम लोग देखते हैं आगे जो है धीरोदात्त जो नायक है ये मायावी होगा, उग्र होगा, चपल होगा, अहंकार और दर्प से पूर्ण रहता है। आत्मश्लाघी होता है, यानी अपनी प्रशंसा वो स्वयं कर लेता है। इसे अपने बल, वैभव का बड़ा गर्व रहता है। साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौड़ पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रतिनायक मतलब जो खलनायक जिसे आप कहते हो, उनमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं, यानी अपनी प्रशंसा करने वाला। जैसे आप रावण को देखते हैं, अपनी प्रशंसा कितनी करता है खूब जो है। परशुराम है, भीमसेन है, ये सब जो है क्या है? धीरोदात्त नायक के उदाहरण हैं। जबकि युधिष्ठिर ये धीरोदात्त नायक है, और दुष्यंत ये जो है धीर ललित नायक हैं।
फिर हम सभी लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, शैली, मैथ्यू आर्नल्ड। किसने कहा है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, मैथ्यू आर्नल्ड। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सूरत से आशय है। क्या है सूरत से आशय? देखते हैं। उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद का अनुभव। तो सूरत का अर्थ क्या है? विकल्प डी आपका उत्तर होगा, आनंद का अनुभव। सुरति स्मृति और निरत के बीच का पुल है, यानी सेतु का काम करती है। सुरति का आधार मन है और निरति स्वयं अपना आधार है। कबीर के पदों में सुरति और निरत शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर हुआ है। यह शब्द पारिभाषिक है। निरति जब सुरति में और सुरति जब निरत में मिलती है और सुरति जब शब्द में मिलती है तो हंस देह की प्राप्ति होती है। निरति बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं। जब बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति में लीन होती है तो जीव को जो जीव और ब्रह्मा के अभेद की प्राप्ति होती है। यही है आपका सुरति। फिर जो है अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व नहीं है। अभिनेता, कथा वस्तु, रस, उपरोक्त सभी। कौन इसमें से नाटक का तत्व है? तो ये सभी जो है नाटक के तत्व हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं और नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त। किसका कोई ग्रंथ नहीं उपलब्ध है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, आचार्य भट्टलोल्लट। और ये जो भट्टलोल्लट हैं भरत मुनि जी के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। इनका जो दार्शनिक मत है वो मीमांसा दर्शन पर आधारित है और इनके सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामह, विश्वनाथ। किसने माना है 73 अलंकार? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आचार्य रुद्रट। जबकि दंडी जो है 72 अलंकार मानते हैं और भामह 3 अलंकार मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। कौन सी है इनमें से साधारणीकरण की सही व्याख्या? जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब ये क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। ये बात जो है ठीक नहीं है। जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो ये क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। ये भी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले विकल्पों को देखेंगे। जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना का यानी या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। ये भी बात जो है सही नहीं है साधारणीकरण के विषय में। फिर आपका जो उत्तर होगा विकल्प डी। क्या है इसमें? साधारणीकरण वो व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। यही आपका सही उत्तर है साधारणीकरण के विषय में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, अद्भुत रस। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ऋग्वेद से।
इसका प्रयोग भरतों यानी नटों के द्वारा होने से भारती पड़ा है और ये सभी रसों में काम करती है, परंतु जो है प्रमुखता से इसका संबंध करुण और अद्भुत रसों से माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, उपर्युक्त सभी। तो बिंब का काम क्या है? आपका उत्तर है विकल्प बी, काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रिया कल्प विधि का अनिवार्य अंग माना जाता है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपात्मकता को अपने स्थान में देता है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से सही अनुक्रम? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी पहले काव्यानुशासन, उसके बाद साहित्य दर्पण, फिर रसमंजरी और उसके बाद में रस गंगाधर ग्रंथ लिखा गया है। काव्यानुशासन का समय जो है 12वीं 13वीं सदी के मध्य का है। साहित्य दर्पण का समय 14वीं सदी है। रसमंजरी का समय 1300 ईस्वी है और रस गंगाधर का समय 17वीं सदी माना गया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, 10 रूपक के लेखक हैं कौन है? आप लोगों को बताना है। धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। किसका है ये ग्रंथ 10 रूपक? तो इसको लिखने वाले हैं आचार्य धनंजय जी। धनंजय रचित 10 रूपक की टीका अवलोक के नाम से धनिक जी ने की है और मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की कल्पना करने वाले आचार्य हैं भट्ट नायक जी, जबकि रस निष्पत्ति की विवेचना में आचार्य भट्ट लोल्लट ने उत्पत्ति की और शंकुक ने अनुमिति की तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति की कल्पना की है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, यह किसका काव्य लक्षण है? जयदेव, दंडी, मम्मट, हेमचंद्र। ये काव्य लक्षण किसने दिया है? आचार्य मम्मट जी ने। और शरीरम तावत मिष्टार्थ विवक्षिन्ना पदावली, ये काव्य लक्षण है आचार्य दंडी का। निर्दोषा लक्षणवती सरित गुण भूषणा, ये काव्य लक्षण है आपके आचार्य जयदेव जी का। हम सभी लोग प्रस्थान करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रसो वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य भट्ट नायक। रसो वै सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? उनका नाम है विकल्प बी, आचार्य विश्वनाथ जी। और यह उक्ति जो है कहाँ से ली गई है? तैत्तरीय उपनिषद से। कहाँ से? तैत्तरीय उपनिषद से। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्त किसकी है? केशवदास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास, देव। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये उक्त है आपके देव कवि जी की। इनके जो है प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्य रसायन। किसका है ये ग्रंथ? आचार्य देव का। इसी में जो है
अभिधा को महत्व देते हुए इस यानी ये जो पंक्ति है उसको लिखा है। इनके द्वारा रचे गए अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, भावानी विलास, रस विलास, कुशल विलास, जाति विलास, अष्टयाम, तमाम सारे इन्होंने ग्रंथ लिखने का काम किया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7, 8। कितने भेद माने हैं आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी 6 भेद। कौन है 6 भेद? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। और कुंतक को जो है वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य अलंकार, काव्यादर्श, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। तो जो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार, सूत्र, वृत्ति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन जी। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में सूत्रों की संख्या 319 है और ये ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभाजित है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। फिर हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, अलंकार, ध्वनि, रीति। तो आपके आचार्य मम्मट जी जो हैं यह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अन्य ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन, रुइयक, अभिनव गुप्त, आचार्य जगन्नाथ इत्यादि। जबकि भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव ये सभी लोग अलंकारवादी आचार्य हैं। वामन रीतिवादी हैं और क्षेमेंद्र ये औचित्यवादी आचार्य हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत की जो है काव्य पंक्ति है। इसमें कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो काव्य पंक्ति है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इसमें है आपका प्रसाद गुण। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त होती है, प्रसाद गुण कहलाती है। जैसे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता किसकी है? आचार्य भामा, आचार्य भट्टनायक, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी। तो आचार्य भट्टनायक जी कहते हैं रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की यानी 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। आपका अगला क्वेश्चन है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य भामा, आचार्य क्षेमेंद्र, भट्टतौत, भट्टलोलट। तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है विकल्प बी आचार्य क्षेमेंद्र जी। और आचार्य क्षेमेंद्र ये आपके
औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किस संप्रदाय के? औचित्य संप्रदाय के। और इन्होंने कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशा अवतार चरित नामक जो है काव्य ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य भामा दृश्य काव्य परंपरा एवं अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोल्लट के सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है और इनका दार्शनिक जो मत है मीमांसा दर्शन के ऊपर आधारित माना गया है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरत मुनि, भट्ट, लोल्लट। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, भट्ट लोल्लट जी। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद या इसी को आरोपवाद भी कहते हैं, इसके जनक भट्ट लोल्लट जी हैं। ये मीमांसा दर्शन पर आधारित सिद्धांत है और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता हैं और शैव दर्शन पर आधारित इनका है सिद्धांत। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और पाणिनि संस्कृत भाषा के वैयाकरण हैं और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट, दंडी, विश्वनाथ, राजशेखर। कौन है काव्य प्रकाश के रचनाकार? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, आचार्य मम्मट जी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंत सुंदरी कथा ये दंडी की रचनाएं हैं। और काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी ये सभी राजशेखर जी की रचनाएं मानी गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दंडी निम्नलिखित में किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। किस प्रकार के आचार्य हैं दंडी? तो इनकी गणना जो है अलंकारवादी आचार्यों में की जाती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वाद और उनके आचार्य। आनंदवर्धन ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, वामन रीतिवादी आचार्य हैं और भरत मुनि ये रसवादी आचार्य हैं। उसके उपरांत आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंद वर्धन। यानी कि कौन से ऐसे आचार्य हैं जो गुणों को रस पर आश्रित मानते हैं? तो उनका नाम है विकल्प डी, आचार्य आनंदवर्धन। आप सभी लोगों का सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनंदवर्धन ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। किस प्रकार के हैं? ध्वनिवादी आचार्य हैं और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, 11। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार यानी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन बहुत ही सरस ढंग से किया है। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को विद्यार्थियों हम सभी लोग यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने अनिवार्य संस्कृत एवं काव्य शास्त्र के भाग को देखा है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आगामी आने वाली यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में 100% जो है बनने वाले हैं। और आप सभी को लगता है कि ये कक्षाएं आप सब के लिए
उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, लाभदायक हैं। तो कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों में शेयर करिए। और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः जो है अगले सेशन में। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आखिर तक पूरे सेशन में बने रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों।